नमस्कार दोस्तों, सिग्नेचर ग्लोबल का ऑर्चर्ड फेज 3 टीसीपी की वेबसाइट पे आज यानी कि 12 ऑफ मार्च से लाइव हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 28 ऑफ मार्च। इस प्रोजेक्ट का मैं डिटेल रिव्यू करूंगा, लोकेलिटी कैसी है इस पर बात करेंगे, क्या चांसेस हैं आपके एप्लीकेशन निकलने के, इस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। इसका फेज़ 1 ऑलरेडी पोजेस्ड है, लोग रह रहे हैं। फेज़ 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है कि 2 साल के आसपास टाइम लगेगा, 22 से 24 महीने के आसपास का टाइम लगेगा, क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अब अंदर का काम शुरू हुआ है। फेज़ 3 अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 235 यूनिट्स हैं, कुछ MQ की यूनिट्स हैं जैसे कि 5% होती हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि वो हो सकता है 1 साल पहले बना लें, क्योंकि 3 ही टावर बनाने हैं। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो P, Q और O टावर्स हैं। ग्राउंड प्लस 13, ग्राउंड प्लस 14 और ग्राउंड प्लस 3 के ऑप्शंस हैं। जो छोटा वाला टावर है उसमें मैक्सिमम ऑप्शंस हैं MQ के रिकमेंडेशन पर जंप करने से पहले मैं यूनिट के लेआउट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे छोटा साइज़ है 540 स्क्वायर फीट का है और सबसे बड़ा वाला साइज 640 स्क्वायर फीट का है। छोटे वाले साइज़ में थोड़ा सा बालकनी का इशू मुझे लगा, बट फिर भी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा आएंगी, चाहे छोटे वाले हों चाहे बड़े वाले हों। अब कौन सी वाली यूनिट चूज़ करें कि जहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हों, तो मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। यहाँ देने के बाद हो सकता है आप सभी लोग उसी यूनिट टाइप को चूज़ कर लें और वहीं पर आपस में ही compete कर रहे हों। तो कोशिश कीजिए कि हर एक यूनिट टाइप में लगाइए। जितने भी चांसेस आप बढ़ा सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस डाल करके ज़्यादा बेहतर होगा। अब MQ के रिकमेंडेशन की बात करें तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए एज एन हिंट कि किस तरीके के MQ के लिए आपको जाना चाहिए, किस तरीके के MQ के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। तो रेट्स MQ के मुझे इनिशियली काफ़ी हाई लग रहे थे, हैं भी, लेकिन सिग्नेचर ग्लोबल एज अ बिल्डर टॉप नॉच है अफोर्डेबल सेगमेंट में। और जो यूनिट लेआउट दे रहे हैं 640 स्क्वायर फीट वाला, काफ़ी बेहतरीन यूनिट लेआउट है। आई थिंक आज भले आपको महंगा लग रहा हो, बट आने वाले टाइम में ये रेट्स मैच्योर हो जाएंगे। तो MQ हाईली रिकमेंडेड है। अब कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं कुछ ब्रोकर्स, ये कहते हुए कि 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे दीजिए और मैं आपकी यूनिट कंफर्म एलोकेशन करा दूंगा जनरल वाले में ही। तो इस तरीके के फ्रॉड्स में ना फंसें। अगर आप MQ के लिए जा भी रहे हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल के लेटर हेड पर MQ का अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो वाली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो पाती है। ऐसे किसी को अकाउंट में पैसे दे करके अपने चांसेस कंफर्म कराना, ये वाली चीज़ें नहीं होने वाली हैं, राइट। अब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने आएंगे, तो पिछला वाला जो मुझे याद आ रहा है GLS 81 का, उसमें तकरीबन 8 से 9 हज़ार के आसपास एप्लीकेशंस आई थी। सिग्नेचर ग्लोबल कहीं ना कहीं GLS से भी ज़्यादा बेहतर बिल्डर है। लोकेलिटी मुझे GLS 81 की पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगती है, बट इसकी भी ख़राब नहीं है। लोकेलिटी की बात करें तो ये आशियाना आमरा का जो लग्जरी प्रोजेक्ट है इसके जस्ट पीछे है, और जो सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 93 का DDJY का प्रोजेक्ट है बिल्कुल पास में ही है। तो जो आसपास डेवलपमेंट है, यस, काफ़ी सारे लैंड पार्सल्स खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़े हुए हैं, बट और कोई आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं, लग्जरी डेवलपमेंट्स ही प्लान्ड है आसपास। अगर सिविक इंफ्रा की बात करें तो स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, ईजिली आप अप्रोच कर सकते हैं। रोड्स काफ़ी वाइडन हैं, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आसपास अब कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स भी काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। तो आज जो ऑर्चिड एवेन्यू में रह रहे हैं वो भी एरिया लिवेबल है,
तो मेरी रिकमेंडेशन, चाहे वो MQ हो, चाहे मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू आपको अपने चांसेस बढ़ाने वाली बात हो, सब कुछ रिकमेंडेड है। केवल 2 टावर्स बनाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 से 3.5 साल से ज़्यादा इनको लगना चाहिए। बट फिर भी टाइम 2028 तक का है, बहुत टाइम है। तकरीबन 2 सालों में इनका फेज़ 2 डिलीवर हो जाएगा, तो आई थिंक जो फेज़ 3 का कंस्ट्रक्शन है वो भी स्पीड अप हो जाएगा, राइट। तो ये था एक डिटेल्ड रिव्यू सिग्नेचर ग्लोबल ऑर्चिड एवेन्यू फेज़ 3 का। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एनालिसिस से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली हो। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अप्लाई करें जो एटलीस्ट आपके खास लोग हैं, राइट। तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट। मैंने इलीट मेंबरशिप ओपन की है इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम मंथली सेशंस करते हैं इंटरेक्टिव वे में, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। तो अगर आप इलीट मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां पर कि आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकें, तो प्लीज़ ज्वाइन इलीट मेंबरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर जो आपके रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़। See you there. Bye bye.